दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा वीडियो देखने के बाद से मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप सेंटेंस बनाना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। और परफेक्ट टेंस में सीखने के बाद से ना ही सिर्फ आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होगी, बल्कि आपकी एसएससी, बैंक, रेलवे, एसबीआई सभी एग्ज़ाम जो होते हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश ग्रामर सेक्शन पूछा जाता है, वो भी आपका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये इंग्लिश ग्रामर का पार्ट 4 है, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और मैं गारंटी देता हूँ कि इससे आसान कोई नहीं बताएगा और सारे एग्जाम में काम आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। परफेक्ट टेंस में का मतलब ये है कि प्रेजेंट में ऐसी चीज़ें जो कि परफेक्ट यानी कि कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। यानी कि ये ऐसी बातें बताता है कि जैसे पता चलता है कि काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें इसका भाव आता है, इसका भाव इस प्रकार से आता है कि कुछ कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट में ही, ठीक है। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका जो इसकी जो पहचान है, जो वाक्य की पहचान है, वो है कि वर्ब के अंत में, ठीक है, वर्ब के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ईटीसी से वर्ब के अंत में आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जैसे कि मैं खा चुका हूँ, लाइट जा चुकी है, वो घर पहुँच चुका है, इस तरीके के शब्द, इस तरीके के सेंटेंस होंगे। तो आप ये सेंटेंस जो होते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। और ये नीचे जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ है SVO, इसमें इसका जो है सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट का क्रम हमेशा ही यही होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ भी आ सकता है, इनके दाएं बाएं कुछ भी आ सकता है, लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा, फिर वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। यानी कि इनका क्रम कभी चेंज नहीं होता है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो आपको बेसिक चीज़ को नहीं भूलना है कि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट हमेशा इसी क्रम में आएगा। कभी भी वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं आएगा, चाहे ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नहीं आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इनके बीच में हेल्पिंग वर्ब कुछ भी, टू, वो और प्रीपोजिशन कुछ भी आ सकता है, बट ये क्रम नहीं कभी चेंज नहीं होगा। ये बात को गांठ बांध के रख लीजिए। तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव में पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस जैसे क्या हो गया, ये एग्जांपल लिखा, राजू खाना खा चुका है, ठीक है। तो इसमें कहीं भी निगेटिविटी की बात नहीं है, ये पॉजिटिव है कि राजू खाना खा चुका है। और दूसरा है वे घर को जा चुके हैं। अब इन सेंटेंस को कैसे बनाना है हम इस फॉर्मूले के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो चुका है आपने पहचान लिया कि वर्ब के खा चुका है ये वर्ब है, ठीक है। राजू आपका सब्जेक्ट हो गया, खाना जो है आपका ऑब्जेक्ट होगा, और खा चुका जो है ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है। और वर्ब के अंत में चुका है, चुकी है लगा हुआ है, तो यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला इस प्रकार से है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का रखेंगे, फिर हैज़ या हैव, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ठीक है दोस्तों। ये क्रम को याद रख लीजिए, सब्जेक्ट हैज़ प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर। मैं इसको बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपको ये रट जाए, ठीक है दोस्तों। अब हमको पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है इसमें। सब्जेक्ट तो राजू हो गया, ठीक है। और इसके बाद से वर्ब क्या है, वर्ब है खा चुका है, ठीक है। तो खा चुका का फर्स्ट फॉर्म क्या हो, खाने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ईट होता है, तो होता है। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, ठीक है। तो खाना फूड हो जाता है। तो हम इसी क्रम में इसको रख देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो राजू। अभी हैज हैव जो है, हैज जो लगेगा हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, और हैव जो है प्लूरल के साथ यानी बहुवचन के साथ लगता है, ठीक है। ये बात को ध्यान रख लीजिए। हैज सिंगुलर और हैव प्लूरल के साथ लगेगा, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब सब्जेक्ट राजू है तो राजू हो जाएगा, फिर अब चूंकि सिंगुलर है तो हैज़ हो जाएगा, हैज़ हो गया। अब तीसरा क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, खा चुका यानी खाना, ईट है, तो ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। अब उसके बाद से आ जाएगा अगला क्रम में ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो राजू हैज़ ईटन द फूड, ओके। इस प्रकार से हमने इस सेंटेंस को कितनी आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया, राजू हैज़ ईटन द फूड। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं, वे घर को जा चुके हैं। अब वे आपको पहचानना, वे कौन सा सब्जेक्ट है, ये है प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है।
अब प्लूरल सब्जेक्ट वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। अब दे अगर प्लूरल है तो दे के साथ हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। अब दे हैव हो गया, अब क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो अब इसमें वर्ब क्या है, जाना, जाना वर्ब, जा चुके, जाना वर्ब है तो जाने को गो बोलते हैं, तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा घर। ठीक है, तो दे हैव गॉन टू होम। ठीक है दोस्तों, देखिए कितनी आसानी से हमने बना लिया इसको। और दोस्तों इस वीडियो के अंत में आपको कुछ एक्सरसाइज दिया जाएगा, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर करिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव हो गया, इसके बाद से हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। अभी वो पॉजिटिव था, उसी को हमने निगेटिव, राजू ने खाना नहीं खाया है। ठीक है, हमने बताया था चुका है, चुकी है, या है, ई है, ए है, वर्ब के अंत में आएगा तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो राजू ने खाना नहीं खाया है। ठीक है, तो अब इसमें सब्जेक्ट राजू हो गया। अब खाना जो खाने का क्रिया खाया है ये आपका वर्ब हो जाएगा और खाना आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस नॉट, अब इसमें नॉट आ जाएगा। ठीक है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है ना दर्ज। अब सिंपल इसको फॉर्मूले में रख दीजिए, राजू हैज़ नॉट, राजू के साथ हैज लग जाएगा, फिर उसके बाद से नॉट आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म में खाने का ईट का ईटन हो जाएगा, तो राजू हैज़ नॉट ईटन द फूड। ओके दोस्तों, देखिए कितनी आसानी से आपने सेंटेंस बना लिया। आप लोग झूठे परेशान होते रहते हैं कि कितना टफ है, और पता है इससे आपकी इंग्लिश भी स्पीकिंग स्किल भी अच्छी होगी, तो इसको प्रैक्टिस करने से ज़्यादा अच्छा होगा। वे घर को नहीं गए हैं। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें वे घर को नहीं गए हैं, तो दे हैव नॉट गॉन टू होम। ठीक है, वे मतलब दे, और अब दे के साथ हैव लगेगा, फिर नॉट आ जाएगा और फिर गो का गॉन हो जाएगा, तो दे हैव नॉट गॉन टू होम। ओके, तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंस। कितनी आसानी से बना लिया दोस्तों, देखा आपने। अब हम अगला सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, इंट्रोगेटिव में। अभी इंट्रोगेटिव मतलब होता है क्वेश्चन, प्रश्न, इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नवाचक टाइप का ये सेंटेंस होगा, इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अभी जैसे एग्जांपल से हम देखते हैं, क्या राजू खाना खा चुका है, मतलब इसमें देखिए अब क्या लगते हैं, इसमें क्वेश्चन राइज हो गया। ठीक है, यानी कि क्या राजू खाना खा चुका है, या फिर ये भी बोल सकते क्या राजू ने खाना खाया है, ये भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये क्या राजू खाना खा चुका है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब जैसे इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव है, ठीक है, ये पहले आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है और फिर अब वहाँ से क्वेश्चन अराइज हो जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद से अदर। तो अब इस सब्जेक्ट पहले पहचानेंगे, सब्जेक्ट आपका राजू है, राजू सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, तो सबसे पहले शुरुआत क्या होगा, हैज़ राजू, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म खाना है, तो हैज़ राजू ईटन द फूड। कितना आसानी से बन गया, देखा। अभी आप घर में इसी तरीके से पूछ सकते हैं कि क्या मम्मी खाना खा चुकी हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं, हैज़ मम्मी ईटन द फूड। ओके, देखिए कितना आसानी से बन गया। इसी प्रकार से हाँ, नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है वो है क्या वे घर को जा चुके हैं। ठीक है, तो क्या वे, अब दे जो है आपका तो प्लूरल है, यानी कि हैज़ की जगह हैव लगेगा यहाँ पे, तो हैव दे गॉन टू होम। देखा कितनी आसानी से बन गया, हैव दे गॉन टू होम, कितना आसानी से बन गया। तो इसी प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना लेंगे और आराम से इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अब हम आगे बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, क्या राजू ने खाना नहीं खाया है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव तो होगा यानी प्रश्नवाचक भी रहेगा और निगेटिविटी भी रहेगी। ठीक है, यानी कि इसमें प्रश्न भी पूछेगा और नकारात्मकता का भी बोध होगा। ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो क्या राजू ने खाना नहीं खाया है, तो देखिए इसमें पहले तो क्वेश्चन पूछ दिया क्या, और उसके बाद से नहीं लिख के बीच में बोल दिया कि ये तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो क्या राजू ने खाना नहीं खाया है, क्या वे घर को नहीं गए हैं, क्या लड़के खेलने नहीं गए हैं, अगला है क्या राहुल अभी तक नहीं नहाया है। तो ये आपके चार जो है एग्जाम्पल हैं। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। शुरुआत वैसी होगी इंट्रोगेटिव जैसे, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद से नॉट आ जाएगा, वर्ब के पहले नॉट और सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। ठीक है, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। तो बस इसी फॉर्मूले पे रख के इसको बना देना है। तो दोस्तों ये जो चारों जो सेंटेंस है इनको आपको फ्रेम करना है, इसको आपको मेक करना है, बनाना है। ठीक है,
तो आप इसको ज़रूर बनाइए, इसको प्रैक्टिस करिए, बहुत ही आसान है। तो अगर आप मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी इसको बनाने में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।